हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग सेकेंड ईयर का कम्युनिकेबल डिजीज़ेस कर रहे थे, जिसके अंदर आज हम करेंगे पोलियो या पोलियोमिलाइटिस। पोलियोमिलाइटिस जो है वो आरएनए वायरस से ये रोग जो है वो फैलता है और ये बहुत ही घातक रोग है। इसमें बच्चों के अंदर जो है पैरालिसिस हो जाता है या पक्षाघात हो जाता है, जिसकी वजह से वो जीवन पर्यंत जो है कई बार जो है अपंग हो जाते हैं। तो इसकी जो वायरस है आरएनए वायरस, ये 3 प्रकार के वायरस होते हैं। उनमें से है वायरस 1, 2 और 3, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। जिसमें से जो टाइप 1 है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रकार का जो है वायरस होता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस भी हो जाता है। अगर हम आरएनए वायरस की बात करें या पोलियो फैलाने वाले वायरस की हम बात करें, तो ये बहुत ही विपरीत अवस्थाओं के अंदर भी ये जीवित रहता है। और अगर हम देखें तो ये 4 महीने तक जो है ये बहुत ठंडी या बहुत ही उच्च तापक्रम को झेल कर ये जीवित रह सकता है। इसके अलावा अगर हम पाश्चुरीकरण करें या पाश्चराइजेशन करें तो उससे ये वायरस जो है ये ख़त्म हो जाता है या ये मर जाता है। अगर हम बात करें इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 7 से 14 दिन, 7 से 14 दिन या कई बार जो है 3 से 35 दिन तक भी इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन या उद्भवन काल, जैसे कि हम हर बार डिस्कस करते हैं कि उद्भवन काल क्या होता है, कि जब वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो वायरस के प्रवेश से लेकर रोग के लक्षण प्रतीत होने तक का जो समय है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड या उद्भवन काल बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें इन्फेक्शन पीरियड इसका कितना रहता है या संक्रमण काल इसका कितना रहता है, तो जब रोग ठीक हो जाता है उसके बाद भी 1 हफ्ते तक जो बच्चा है वो संक्रामक बना रहता है। इम्यूनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो है पोलियो के टीके जो लगाए जाते हैं, जो कि डेड पोलियो वायरस से जो है वो बनाए जाते हैं। 2 बूंद, जिसे आप अक्सर सुनते होंगे कि 2 बूंद जिंदगी की। पोलियो का जो है पोलियो उन्मूलन या पोलियो की इरेडिकेशन के लिए जो है अभियान चलाया जाता है। ये अभियान WHO ने स्टार्ट किया था कि इसको जो है जड़ से ही ख़त्म कर दिया जाए पोलियो को। तो ये एक साथ में एक ही दिन पोलियो की खुराक जो है वो बच्चों को दी जाती है, यानी सब बच्चों को एक साथ खुराक दी जाती है, जिससे कि इसको पूरी तरह से इरेडिकेट कर सकें या इस वायरस को जो है पूरी तरह से समाप्त किया जा सके दुनिया से। तो इम्यूनाइजेशन जो है अगर हम बात करें कि इसका जो है टीकाकरण किस प्रकार से होता है, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद तुरंत ही जो है उसको, क्योंकि वो काफ़ी उस छोटे बच्चे जो हैं वो काफ़ी प्रोन होते हैं पोलियो रोग से ग्रसित होने के लिए, तो बच्चे के होने के बाद 3रे महीने से जो है 3, 4 और 5 जो है यानी 3 डोज उसको दी जाती है 3रे महीने से, और उसमें 1-1 महीने का गैप देकर उसको 3 डोज जो है 2-2 बूंद पोलियो की पिलाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो 5 वर्ष की आयु तक 5 वर्ष की आयु में उसको बच्चे को एक बूस्टर डोज जो है वो भी दी जाती है। अगर हम बात करें कि रोग का प्रसार किस प्रकार से होता है, कि पोलियो रोग किस प्रकार से फैलता है, तो ये रोग जो है वो जो भी रोग वाहक व्यक्ति है ना, या व्यक्ति, यहाँ पर हम कहेंगे कि जो बच्चा है, एक्चुअली बच्चों के अंदर ये रोग पाया जाता है अधिकतर। तो जो भी रोगी बच्चा है उससे दूसरे बच्चे के अंदर होता है। उस बच्चे की चीज़ें इस्तेमाल करने से, है ना, उसके बर्तन है, उसके कपड़े हैं, उसकी नाक और गले का जो स्राव है उससे जो है ये फैलता है। उसके बर्तन, उसके तौलिया, उसके कपड़े, जो भी चीज़ें हैं उसकी। और अक्सर जो है गंदगी पे जब मक्खियाँ बैठती हैं और वो दूसरी जगह जाकर बैठती हैं तो उसको भी संक्रामक जो है उस वहाँ पर भी संक्रमण फैला देती हैं। अगर हम दूषित जल बच्चा ले रहा है ना, जो इन्फेक्शियस पानी है या पानी के अंदर इन्फेक्शन है, प्योर नहीं है पानी, पीने लायक नहीं है, तो ऐसे पानी को इस्तेमाल करने से भी पोलियो जो है वो फैलता है। अगर हम देखें कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं
या पोलियो रोग के लक्षण क्या होते हैं। पोलियो रोग के लक्षण की अगर हम बात करें तो जब पोलियो रोग होता है अन्य संक्रामक बीमारियों की तरह ही, जो कि ये कॉमन सिम्टम्स है ज़्यादातर जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं या संक्रामक रोग हैं उनमें पाए जाते हैं, वो है आपका कि सबसे पहले जो है ज़ुकाम होना, सिर में दर्द होना, फिर जो है बुखार जो है बच्चे में आ जाता है, बहुत हल्का बुखार 99 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है बुखार हो जाता है, गर्दन अकड़ जाती है या उसमें अकड़न आ जाती है और बच्चा जो है उसको हिलने डुलने में दिक्कत आती है। ये जो अकड़न होती है 5 और 6 दिन के बाद जो है बुखार भी तीव्र हो जाता है और ये जो अकड़न है ये पीछे बैक के अंदर भी जो है होने लगती है। ज़्यादातर जो है पैरालिसिस जो होता है ये लिम्स के अंदर होता है, स्पेशली लोअर लिम्स के अंदर, यानी कि पैरों में पक्षाघात जो है वो होता है। पहले क्या होता है कि पैरों में शक्तिहीनता की स्थिति जो है आ जाती है, धीरे धीरे गर्दन में अकड़न होती है और फिर बैक से होते हुए पैरों में जो है शक्तिहीनता यानी बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमज़ोरी जो है उसके अंदर आ जाती है और धीरे धीरे तंत्रिका तंत्र की जो पेशियां हैं, मसल्स हैं, उनके प्रभावित होने की वजह से बच्चे के अंदर विकलांगता या पैरालिसिस हो जाता है। अगर हम इस रोग में मृत्यु दर को देखें तो ये मृत्यु दर जो है वो 10% तक होती है, यानी टोटल जो पेशेंट्स होते हैं उनमें से 10% जो पेशेंट हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं अगर उनकी केयर नहीं की जाए। मगर 60 से 70% जो पेशेंट हैं पोलियो के वो अक्सर उनमें जो है पैरालिसिस हो जाता है या विकलांग हो जाते हैं। कई बार जो है बच्चों के हाथ पैरों में भी दोनों में ही विकलांगता आ जाती है। तो ये है आपका पोलियो का बचाव के अगर हम इसके उपाय देखें तो जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि जिस तरीके से रोग फैलता है उन्हीं कारकों को अगर आप रोक देते हैं तो वो उस रोग के बचाव के तरीके होते हैं। तो बचाव का तरीका क्या है पोलियो का, कि सबसे पहला तो है कि इम्यूनाइजेशन है ना, बच्चा पैदा होते ही उसका जितने भी संक्रामक रोग हैं उनके लिए उसका इम्यूनाइजेशन करवाया जाए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पोलियो का इम्यूनाइजेशन क्या है कि 2 बूंद उसको पोलियो की ड्रॉप्स जो है पोलियो वैक्सीन की जो 2 ड्रॉप्स हैं वो उसको दी जाएं। तीसरे महीने से शुरू करते हुए 1-1 महीने के अंतराल पर 3 डोज उसको दी जाती हैं बच्चे को। इसके अलावा जो है 5 वर्ष पे बूस्टर डोज भी बच्चे को पोलियो की खुराक की दी जाती है। इसके अलावा समय समय पर जो पोलियो के उन्मूलन के लिए या पोलियो के इरेडिकेशन के लिए जो अभियान चलाए जाते हैं उन सभी अभियानों के अंदर बच्चे को आवश्यक रूप से 5 वर्ष तक के बच्चों को आवश्यक रूप से पोलियो की ड्रॉप्स पिलानी चाहिए। ये ड्रॉप्स जो है एक ही दिन एक साथ में पूरे विश्व में या पूरे देश के अंदर जो है इसको पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक साथ पिलाने से सब जगह से वायरस जो है एक साथ खत्म करने का उद्देश्य रहता है। इसके अलावा अगर कोई रोगी है या किसी बच्चे को पोलियो है तो उसका तुरंत पृथक्करण कर देना चाहिए, है ना। उसके जो कपड़े हैं, उसके बर्तन हैं, उसकी इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हैं उनको अलग कर देना चाहिए, दूसरे बच्चों से उसको अलग कर देना चाहिए। जो भी मल मूत्र है, गंदगी है, उसको जो है क्लीन आउट कर देना चाहिए। स्वच्छ पानी, साफ सुथरा जो है वातावरण में बच्चे को रखना चाहिए और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये है आपका पोलियो। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो कि रहेगा मलेरिया।